5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब 3 तारीख का इंतजार है, 3 दिसंबर का, जब नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या होगा? मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी या फिर सत्ता परिवर्तन होगा? ये सवाल चुनाव के ऐलान के बाद से ही सुर्खियों में है। लेकिन एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। ने कहा कि मर भी गया तो राख के ढेर से फिर उठ के खड़ा हो जाऊंगा। चुनाव प्रचार की तपिश और बम्पर मतदान के बाद अब इंतजार ईवीएम खुलने का है। 3 दिसंबर को मतगणना होगी, लेकिन उसके पहले एग्जिट पोल ने मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर साफ करने की कोशिश की है। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर क्या बनेगी, इसके लिए एबीपी न्यूज और सी वोटर का एग्जिट पोल हम आपको दिखाते हैं। एग्जिट पोल में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के चंबल रीजन की। चंबल यानी कि मध्य प्रदेश का वो रीजन जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहा जाता है। अब उस रीजन के आंकड़े दर्शकों को दिखाएंगे मध्य प्रदेश के, जो रीजन चंबल ग्वालियर का रीजन माना जाता है। और ये मेरे पीछे आप ग्वालियर का जयविलास पैलेस देख रहे हैं, जिसे सिंधिया महाराजाओं ने बनवाया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बावजूद देखिए कांग्रेस पार्टी 46% वोट शेयर के साथ जबरदस्त बढ़त बनाते हुए 38% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जाता हुआ। सीटों के लिहाज से इसको तब्दील किया जाए तो फिर बड़ा आंकड़ा आपके सामने है। कांग्रेस 25 से 29, बीजेपी 4 से 8 सीटों पर सिमटती हुई। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक चंबल रीजन में कांग्रेस एक तरफा बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे ये कहता है कि हम 137 सीट से ऊपर लाकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अब सीटों के हिसाब से मध्य प्रदेश के सबसे बड़े रीजन बघेलखंड की बात करते हैं। इस रीजन में 56 विधानसभा की सीटें हैं, यानी कि सूबे में सरकार बनाने के लिहाज से ये सबसे ज्यादा अहम रीजन है। बघेलखंड 56 सीटें, यहाँ देखिए कैसे कांग्रेस बढ़त बना रही है 42% वोट शेयर के साथ, बीजेपी 39% वोट शेयर के साथ पिछड़ते हुए। और यह आंकड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बघेलखंड जो है वो पारंपरिक तौर पर बीजेपी का गढ़ माना गया है। कांग्रेस 26 से 30 सीटें हासिल कर सकती है, बीजेपी 23 से 27 सीटें कांग्रेस से पिछड़ते हुए। बघेलखंड रीजन में कांटे की टक्कर में कांग्रेस को बीजेपी पर बढ़त हासिल है। हमारा कप्तान क्लियर था कि कमलनाथ की कप्तानी में हम खेल रहे थे। वहाँ 5 उप कप्तान थे, तो तय नहीं था कि कौन से कप्तान है। मुझे लगता है मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश में 135 क्रॉस करेंगे हम। चंबल और बघेलखंड में कांग्रेस को बढ़त है। अब रुक करते हैं महाकौशल रीजन का। यहाँ महाकौशल में किसकी सियासत धुआंधार अंदाज में नजर आएगी, वही आंकड़ा आपके सामने हम दिखा रहे हैं। अब देखिए, वोट शेयर के मामले में कांग्रेस महाकौशल में 43% वोट शेयर के साथ सबसे आगे, बीजेपी 40% वोट शेयर के साथ महाकौशल में कांग्रेस से पिछड़ती हुई। वोट शेयर के मामले में कांग्रेस बढ़त बनाती हुई महाकौशल में। और सीटों के लिहाज से देखिए आप, यहाँ पर जबरदस्त फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। 42 सीटों में से कांग्रेस 23 से 27, बीजेपी महज 14 से 18 सीटों पर सिमट रही है। भोपाल रीजन की बात करते हैं। भोपाल रीजन की अगर बात की जाए तो ये रीजन आमतौर पर बीजेपी के गढ़ के तौर पर अपनी पहचान बनाता चुनाव दर चुनाव नजर आया है। और खास बात अब इस भोपाल रीजन की 25 सीटों में इस बार एग्जिट पोल का आंकड़ा ये बता रहा है कि एक बार फिर से वोट प्रतिशत में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले बाजी मारती हुई 46% वोट शेयर के साथ। आप देख रहे हैं किस तरीके से भोपाल की 25 सीटों पर बीजेपी अपना दबदबा बना रही है। कांग्रेस पिछड़ती हुई वोट शेयर के मामले में 42% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में जाता हुआ। चुनाव अभियान प्रारंभ हुआ था, उस दिन से लेकर मतदान तक मेरा वाक्य नहीं बदला। आप उठाकर मेरी बाइट देख लीजिए। मैं कहता था कि 2003-2023 में दोहराएगा, और अभी भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। ये जो देख रहे हैं आप, ये दरअसल भोपाल का वीआईपी रोड इलाका, और यहीं से आंकड़ा आपके सामने 25 सीटों में से 12 से 16 बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ते हुए 9 से 13 सीटें ही इस इलाके में हासिल कर सकती है। जनता ने काम देखा है और इसलिए भाजपा जीत रही है, क्योंकि भाजपा ने काम किया है केंद्र से लेकर और राज्य तक। भोपाल के बाद अब उस मालवा रीजन की बात करते हैं, जहां से कैलाश विजयवर्गीय जैसे बीजेपी के दिग्गज मैदान में हैं। वोट शेयर के मामले में एज बीजेपी को मिलती हुई 45% वोट शेयर के साथ बीजेपी आगे।
43% वोट शेयर के साथ कांग्रेस पीछे, लेकिन फासला बहुत ज्यादा नहीं है। बीजेपी सीटों के मामले में बाजी मारती हुई 25 से 29 सीटें मालवा में बीजेपी को मिल सकती हैं। कांग्रेस 16 से 20 सीटें ही हासिल कर सकती है। मतलब मालवा में बीजेपी का दांव काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात 28 सीटों वाले निमाड़ रीजन की। निमाड़ के अंदर जो पूरा इलाका है वो दरअसल आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है। निमाड़ की जो 28 सीटें हैं उनमें से 17 एसटी रिजर्व सीटें हैं। ओमकारेश्वर जो है मंदिर वो यहां पर है। और वोट शेयर के मामले में इन 28 सीटों में आप देख रहे हैं कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है 46% वोट शेयर के साथ। बीजेपी पिछड़ती हुई निमाड़ रीजन में 41% वोट शेयर के साथ। सीटों के लिहाज से इन 28 सीटों में वोट शेयर में कांग्रेस बाजी मार रही है। सीटों के लिहाज से क्या तस्वीर उभर रही है आपके सामने? सीटों के लिहाज से भी कांग्रेस यहां पर बीजेपी के मुकाबले आगे। कांग्रेस 14 से 18, बीजेपी 10 से 14, अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश के 6 रीजन में से 4 में कांग्रेस को बढ़त है, जबकि 2 रीजन में बीजेपी आगे है। अब पूरे सूबे की तस्वीर देख लेते हैं। ये एक अनुमान है और ये अनुमान बताएगा कि 3 दिसंबर को जब नतीजे होंगे तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले आपको हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को मध्य प्रदेश 230 विधानसभा की सीटें, वोट शेयर 41% बीजेपी को जाता दिख रहा है, 44% कांग्रेस के खाते में जा सकता है और 15% अन्य को मिल सकता है वोट शेयर। तो 88 से 112 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। कांग्रेस की बात करें तो 113 से 137 सीटें यहां कांग्रेस को मिल सकती हैं और 2 से 8 अन्य के खाते में जा सकती है। यानी कि यहां पर कांग्रेस जो है वो लीड करती हुई दिखाई दे रही है। ये मध्य प्रदेश की बात है। 230 विधानसभा सीटों का ये आंकलन जो इस एग्जिट पोल में सामने आ रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में ये पता चला है कि इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव हो रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में कांग्रेस मध्य प्रदेश में बहुमत से अपनी सरकार बनाती दिख रही है। इस बार तो जनता चुनाव लड़ी है मध्य प्रदेश में, इसलिए मुझे तो पूरा भरोसा है कि हर हालत में मध्य प्रदेश में हमें कांग्रेस को 130 सीटों से ज्यादा सीटें मिलेंगी और हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस खेमे में उत्साह है। सूबे के मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान को उम्मीद है कि एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। अपन जीत रहे, मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।